आज हम वंशानुक्रम या जिसको बोलते हैं हेरिडिटी तथा वातावरण या इन्वायरमेंट का सांगीतिक योग्यता पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस बारे में चर्चा करेंगे। वंशानुक्रम क्या है, ये हम लगभग सभी जानते हैं। हेरिडिटी प्रायः देखा जाता है कि जैसे माता पिता होते हैं वैसी उनकी संतान होती है। बुद्धिमान माता पिता की संतान बुद्धिमान और बुद्धिहीन माता पिता की संतान भी वैसी ही होती है, लेकिन यह कथन किसी सीमा तक ही ठीक है। बहुत कुछ मानव शरीर की बनावट एवं उसके मूल व्यवहार उसके वंशानुक्रम पर निर्भर करता है, लेकिन जन्म के बाद मानव के चारों ओर के वातावरण में उसको समायोजन स्थापित करना होता है। इस समायोजन की स्थिति में वातावरण भी, जो एनवायरनमेंट होता है, वो भी व्यक्ति को प्रभावित करने लगता है। अतः ऐसी अवस्था में केवल वंशानुक्रम के सिद्धांत को ही मानकर चलें तो किसी निर्णय पर हम नहीं पहुंच सकते। वस्तुतः दोनों ही मानव जीवन को प्रभावित करते हैं। वातावरण के अंतर्गत वे सभी नैतिक, सामाजिक, शारीरिक और बौद्धिक परिस्थितियां आती हैं जो व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव डालती हैं। वंशानुक्रम उन सभी गुणों का योग है जिन्हें बालक जन्म से लेकर आता है। वंशानुक्रम और वातावरण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वंशानुक्रम की कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है। जैसे बी.एन. झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है। पाश्चात्य विद्वान वुडवर्ड्स के अनुसार वंशानुक्रम में वे सभी बातें आ जाती हैं जो जीवन का आरंभ करते समय, जन्म के समय नहीं वरन गर्भाधान के समय, जन्म से लगभग 9 माह पूर्व व्यक्ति में उपस्थित थी। तीसरा विद्वान डगलस व हॉलैंड के अनुसार एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे सब शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, क्रियाएं या क्षमताएं सम्मिलित रहती है जिनको वह अपने माता पिता अन्य प्रजाति से प्राप्त करता है। व्यक्ति के विकास पर वंशानुक्रम का जो प्रभाव पड़ता है उसके मुख्य कारक है, पहले लिंग भेद, दूसरा शारीरिक प्रभाव, तीसरा बुद्धि पर प्रभाव, चौथा व्यक्तित्व पर प्रभाव और पांचवा स्वभाव पर भी वंशानुक्रम का प्रभाव पड़ता है। अब बात करते हैं कि वंशानुक्रम प्राप्त बालकों में सांगीतिक योग्यता किस तरह की होती है। स्वर संगीत का मूलभूत आधार स्वर है। संगीत चाहे भारतीय हो या पाश्चात्य, स्वर पर आधारित होता है। लेकिन भारतीय संगीत की विशेषता है कि जहाँ मूलभूत स्वर षडज है, गायन के समय इसी मूलभूत स्वर को आधार माना जाता है। वह चाहे जिस ऊंचाई का हो, वह स्वर प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न भिन्न हो सकता है। षड से ही अन्य स्वरों का स्थान निश्चित होता है। प्रत्येक स्वर की श्रुतियाँ निश्चित होती हैं, जैसे सा मा पा की 4-4, रे धा की 3-3, ग नी की 2-2। प्रत्येक स्वर की निश्चित श्रुतियाँ लगाने पर ही स्वर बोलता है। इसी स्वर के लगाव के लिए भारतीय संगीतज्ञ जीवन भर साधना करते हैं। अतः स्वाभाविकता यही रहती है कि इनके बच्चों का स्वर ज्ञान जन्म के 2-3 साल में ही दिखने लगता है। स्वर के अंतर, सा से रे के अंतर की तथा शुद्ध ग और कोमल ग के अंतर को यह समझने लगता है। साधारणतया बच्चों में अनुकरण की शक्ति काफ़ी प्रबल होती है, लेकिन किसी गीत के शब्दों, स्वर तथा ताल सहित हूबहू याद कर लेना या किसी ख्याल की बंदिश को तुरंत याद कर लेना तथा उसको काफ़ी समय तक याद रखना, यह वंशानुक्रम द्वारा प्राप्त विशेष अनुकरण क्षमता है। वातावरण, मानसिक क्रियाएं तथा सांगीतिक योग्यताएं। संगीत सीखने में वातावरण का विशेष योगदान है। ऐसा भी देखा गया है कि एक संगीतकार का पुत्र
कई बार कलाकार नहीं बनता क्योंकि छोटी अवस्था में ही पारिवारिक समस्या होने के कारण कहीं और जाकर उसका लालन पाषण होता है। ऐसी अवस्था में संगीत का वातावरण नहीं मिल पाता है। एक गायक का पुत्र उच्च कोटि का कलाकार केवल इसलिए नहीं बनता कि वंश परंपरा से प्राप्त कुछ सांगीतिक गुण है, बल्कि इसलिए भी कि उसे घर पर दिन भर सुरताल सुनने को मिलता है। यदि किसी बालक ने जन्म के बाद से बेसुरा कभी सुना ही नहीं तो बेसुरा कैसे होगा। अगर किसी बालक को बचपन से ही संगीत का वातावरण घर पर मिल जाता है तो उसके दिमाग में तथा रोम रोम में स्वर, गति तथा लय ताल बैठ जाती है। घर में रियाज का वातावरण मिलता है। इसी प्रकार स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी भी अधिक रुचि से कार्य करते हैं क्योंकि वहाँ सभी तरह के विद्यार्थी होते हैं और उनके साथ उनका काम अधिक भी हो जाता है। संगीत सीखने के लिए बालक को दो तरह का वातावरण मिलता है स्कूल में। पहला तो स्कूल कॉलेज का वातावरण और दूसरा गुरु के पास रहकर सीखने का वातावरण।